सर इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? सर आपकी विपक्षी आप पे हमलावर होते हुए कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की दिन में गुलदस्ता थमाते हैं, रात को नतमस्तक होते हैं कि मुझे बचा लीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? शायद बलिया के लोग उन्हें बेहतर जानते हैं। सुब्रत पाठक जी सर अफजाल अंसारी के क्योंकि जो शुरुआती सीढ़ी चढ़ते हुए आपने देखा है तो आप बेहतर हमसे जानते हैं। सर अफजाल अंसारी के बेटी की शादी में जिस तरह से पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा वहां मौजूद था, तो ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर से समाजवादी पार्टी टिकट देगी, इस पर कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सच्चाई और हकीकत में कोई फर्क नहीं, जो आप सोच रहे हो वही बात है। सर गाजीपुर से लड़ेंगे अफजाल अंसारी? सही नहीं, अभी तय होना है आने वाले समय में, लेकिन जो आप कह रहे हो सच और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है। सर राम मंदिर पर सुब्रत पाठक जी ने कहा है समाजवादी पार्टी को लोगों को बैन लगा देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने लखनऊ की प्रेस के सामने भी कहा, और आज से नहीं, हमारे गांव चले जाएं आप, न जाने कितने मंदिर बने हुए हैं। नेताजी हनुमान जी का खुद मंदिर बनवाए थे, भगवान श्री कृष्ण का भी बना है, और आपको जानकारी होगी कि भगवान श्री राम जब श्रीलंका की तरफ चले रावण को मारने के लिए, वध करने के लिए, तो भगवान शिव जी की पूजा करके निकले, वो भी मंदिर हमारे यहाँ है। तो भगवान पे कंट्रोल किसी का नहीं है। ये बीजेपी के लोग भगवान को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि भगवान को भी ओन कर लें और वो भी उनको कंट्रोल कर लें। इसीलिए आप जानते हो कि निमंत्रण भी बीजेपी का कार्यालय तय कर रहा है, भगवान श्री राम नहीं तय कर रहे हैं। और यहाँ जितने लोग हैं ये सब लोग जानते हैं कि भगवान जब बुलाएंगे तो हम दौड़े चले जाएंगे, और भगवान की तरफ से किसी का बुलावा आ गया तो समझ लो कौन रोक लेगा उसको। तो आप जाएंगे तो पार्टी की तरफ से बुलावा होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? सर बिहार में नहीं, मैं ये चाहता हूँ, प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ भगवान जी कि आपका बुलावा जल्दी ना आए। जिस तरीके से भगवान सर बिहार में बुला ले सर पार्टी बुलाएंगे जाएंगे। सर बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की जो चर्चा आ रही है पार्टी जेडीयू टूटने की, और कहीं ना कहीं बीजेपी, ये बातें, देखिए ये बातें चलती रहती हैं, पार्टी टूटेगी, ये जाएंगे वो जाएंगे। देखिए सिद्धांत नहीं खत्म होता, पार्टियां नहीं खत्म होती, लड़ाई लंबी चलती रहती है। ये बलिया के लोगों, आपने तो यहाँ से प्रधानमंत्री बनाया दिया है, तो आप सब राजनीति को समझते हो, बेहतर समझते हो। जनता बदलाव चाहती है। आप सोचो कितनी गरीब बीजेपी है और कितनी गरीब सरकार है, जो सपना दिखाती $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी का, और बताओ प्रधानों से पैसा वसूल करके कार्यक्रम कर रहे हैं विकसित भारत का। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर ये बात सच नहीं हो तो बताओ आप। 100% ये पत्रकार भी जानते हैं लेकिन बोल ही नहीं रहे। जिस तरीके से ठीक है। जिस तरीके से सर पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई पे हमले हुआ, इस पे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि विपक्ष जो है डरी हुई है, जेल जाने की डर की वजह से ईडी और सीबीआई पे हमला कर रही है। आप ये बताइए, आप खुद सोचिए, आपने कहा कि नोटबंदी के बाद, नोटबंदी होने के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मेरठ में एक किसान ने आत्महत्या कर ली आग लगा करके। कौन जिम्मेदार था? सरकार जिम्मेदार थी। तहसीलों में क्या हाल है या थानों में क्या हाल है? मैं इसी जिले में आया था कुछ दिन पहले, एक व्यापारी की जान गई कि नहीं गई? सूदखोरों ने क्या पैसा वसूला था? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और काला धन के बाद उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा तो झारखंड ने तोड़ा। उत्तर प्रदेश में 200-250 करोड़ रुपए निकले थे, और झारखंड में कितने निकले रुपए? 300 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला। तो ये बीजेपी के लोग आरोप दूसरी पार्टी पे लगा रहे थे, लेकिन नोटबंदी के बाद क्या उनकी पॉलिसी का फेलियर नहीं था? ये आपने क्या नोटबंदी की, क्या फेलियर नहीं था आपका? फेलियर आपका है, आप छिपाना चाहते हो। तो ये जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो एजेंसीज हैं, इनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हम तो कहना चाहते हैं लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज़ को दबाने के लिए उनकी आवाज़ दबा दें, उनकी नीचा दिखा दें, उन्हें बदनाम कर दें, अपमानित कर दें, तो ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है। आप नहीं जानते ब्लैक प्रॉपर्टी का चुनाव कैसे होता है?
एसओ लड़ाते हैं, सीओ लड़ाते हैं, आपको नहीं पता? बीडीसी नहीं वोट दे रहा, सीओ साहब को भेज दो। जिला पंचायत सदस्य नहीं वोट दे रहा था, लाओ एसओ साहब से एफआईआर लिखा दो। आपको नहीं पता कि ये बात? Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.